यहाँ पर कोई भी कुछ भी बोलता है तो उसके साथ इसी तरीके का सलूक किया जाता है। मैंने किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था तो मेरे ऊपर 9 पर्चे कर दिए गए थे। तो आपको दबाने की कोशिश की जाती है, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होना चाहिए। जब तक हमारी यूनिटी नहीं होगी, हमने सबने मिलकर देश आजाद करवाया था, तब कोई धार्मिक इशू नहीं था। सारे राजा कितने सारे राज्य से सभी इकट्ठे मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, चाहे कैसे भी लड़े थे। बट आज वो यूनिटी हमें दिखाई नहीं देती, तो हमें वो यूनिटी इकट्ठे होने की जरूरत है। और अगर सिद्धू का मर्डर प्लान होता है, रेकी की जाती है, और चलो पंजाब गवर्नमेंट में तो एक क्वेश्चन रेस हुआ था कि उसकी सिक्योरिटी नहीं वापस लेनी चाहिए थी और ट्वीट नहीं करना चाहिए था, बट उसके अलावा भी इतने खतरनाक वेपन पंजाब के अंदर पाए गए, वो गैंगस्टर्स के पास में थे। तो इंटेलिजेंस और सीबीआई क्या कर रही थी उस टाइम पर, और तिहाड़ जेल में फोनों का इस्तेमाल कैसे होता है। तो जब तक किसी पॉलिटिकल पीछे से बैकअप नहीं होता, तब तक गैंगस्टर्स नहीं बन सकते। इंडस्ट्री का क्या संदेश देंगे आप? मैं यही सभी को संदेश देती आ रही हूँ। जब सिद्धू जी को गोलियां मारी गई थी तो मुझे लगता था कि वो एक ऐसे इंसान थे जो अपने गानों में बेबाकी के साथ मुद्दों की बात करते थे, जैसे आपने SYL सॉन्ग सुना होगा, उससे पहले भी। और इसी तरह की बेबाकी की आवाज जो उठती है उसको हमेशा से खामोश कर दिया जाता है। तो उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल, आपको सच की बात करनी चाहिए। वो तो हर एक इंसान को पता है कि अगर कहीं ना कहीं वो सच की बात करेगा तो उसको कहीं से धमकी आएगी, या काम छीन लिया जाएगा, या एजेंसियां पीछे लग जाएंगी, या किसी तरीके से ईडी की बात आएगी। कुछ ना कुछ तो होगा ही ये देश में। इसीलिए आज का युवा पंजाब में न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगा के बाहर जाना चाहता है, क्योंकि वो अपना सेफ फ्यूचर इंडिया के बाहर देखता है। क्योंकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इंडिया में कहीं नौकरियां नहीं है। टीचर्स धरने पे बैठे हैं, किसान धरने पे बैठे हैं, सभी धरने पे बैठे हैं, और जो कोई आवाज उठाता है उसका सोशल मीडिया बंद कर दिया जाता है। ये इंडिया है। की हालत में क्या कहना चाहेंगे? श्रीलंका में जो धार्मिक मुद्दा बहुत हावी हो गया। देखिए, मैं सिर्फ इंडिया की बात करना चाहूंगी अभी। बाहर की तो तब बात करेंगे ना जब हमारी इंडिया की बातें सॉर्ट आउट हो जाएं। बस ये कहना चाहूंगी कि किसान आंदोलन ने बहुत एक यूनिटी पैदा की है पंजाब में, एक इंकलाब लेके आए हैं कि आज 70 साल से दो पार्टियां आई थी, उसके बाद भी जो लोगों को अच्छा लगता है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। अभी आने वाले टाइम पे ईवीएम भी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ लोकतंत्र में खुद से लोगों को वोट डालनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम बायकॉट करनी चाहिए। अग्निपथ का जो ये आया है, सामने आया है, इन्होंने रूल लेके आए हैं, ये वापस लेना चाहिए। और फौजियों के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। वो हमारी देश की सेवा करते हैं, हम उनको रिस्पेक्टफुली सल्यूट करते हैं, और उनके साथ ऐसे इंसाफ की उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। यही मुद्दा रखना चाहूँगी। और फिलहाल और यही कहना चाहूँगी कि जिस काम के लिए, जिस कार्य के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, जितना भी टैलेंट है इंडिया में, अपनी सिंगिंग के माध्यम से, अपने स्टैंड अप कॉमेडियन के माध्यम से, अपने कार्टून्स, पिक्चर्स के माध्यम से सच्चाई रखें, अपने सोशल प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करें। नहीं तो ये जो यूथ कांग्रेस ने एक प्लेटफॉर्म रखा है, यहाँ पे आके आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कुछ भी बोलता है तो उसके साथ इसी तरीके का सलूक किया जाता है। मैंने किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था तो मेरे ऊपर 9 पर्चे कर दिए गए थे। तो आपको दबाने की कोशिश की जाती है, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होना चाहिए। जब तक हमारी यूनिटी नहीं होगी, हमने सबने मिलकर देश आजाद करवाया था, तब कोई धार्मिक इशू नहीं था। सारे राजा कितने सारे राज्य से सभी इकट्ठे मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, चाहे कैसे भी लड़े थे। बट आज वो यूनिटी हमें दिखाई नहीं देती, तो हमें वो यूनिटी इकट्ठे होने की जरूरत है।